नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार। एक पत्रकार पूरे जीवन सबकी समीक्षा करता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक पत्रकार की भी समीक्षा हो? तो आज मैं आपको अवसर देता हूं अपनी समीक्षा करने का, अर्थात मेरी समीक्षा करने का। आपको देता हूं अधिकार मेरी समीक्षा करने का। अपने न्यूज रूम से आज मैं अपनी एक कविता पढ़ता हूं, इसकी समीक्षा करने का। अमूमन कविताएं काव्य सम्मेलनों में पढ़ी जाती हैं, लेकिन आज जो मैं कविता अपने न्यूज रूम से आपके लिए दे रहा हूं, इसकी समीक्षा इसलिए भी जरूरी है कि ये भारत के उस चरित्र पे कविता हमने लिखी है जिसे महात्मा गांधी कहते हैं, राष्ट्रपिता का खिताब भी जिन्हें मिला हुआ है। लेकिन मैं इन बातों में खुद ही बिलीव नहीं करता हूं कि एक व्यक्ति किसी राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है। पुत्र तक तो संभव है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। गांधी जी को जब आप पढ़ेंगे या गांधी जी के विषय में जब आप जानेंगे तो आपको यह भी जानकारी होगी कि पाकिस्तान बंटवारे में उनका किस प्रकार का योगदान था। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसके पीछे गांधी जी ही थे। गांधी जी ने पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति अपनाई, इसका पछतावा जो उन्हें हुआ, ये कविता उन्हीं के बारे में है। क्योंकि वो गांधी जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बंटवारे के समय क्या क्या नहीं पाकिस्तान को देने पे अड़ गए। जैसे 3,91,000 उस समय भारत में थल सेना थी, और जो रूल के हिसाब से जो 2/3 भारत के पास सेना रहनी थी और 1/3 पाकिस्तान के पास जानी थी। लेकिन इंडिया के पास 2,60,000 तो पाकिस्तान के पास 1,31,000 थल सैनिक दिए गए। वायुसेना की स्थिति देखिए, वायुसेना उस समय भारत में 13,000 थी, तो इंडिया के पास 10,000 और पाकिस्तान के पास 3,000। नौसेना 8700 पूरे भारत में थी, लेकिन इंडिया में जो रह गई बंटवारे के समय वो 5700 और 3,000 पाकिस्तान को मिले। इसी प्रकार 75 करोड़ रुपए देने की बात थी, जो कि 20 करोड़ चुकता कर दिए गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने जिस प्रकार भारत पे अटैक जो किया, उसके बाद जो 55 करोड़ जो बच गया था, उसके लिए भी गांधी जी ने किस प्रकार पाकिस्तान के समर्थन में अपना शरीर बिछा दिया कि नहीं, ये जो बची हुई राशि है वो भी पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। लेकिन जिस पाकिस्तान के लिए महात्मा गांधी ने अपना सब कुछ दिया, इतना नाम कमाने के बावजूद भी उन पे जो तुष्टीकरण का आज तक आरोप लगता है, तो वो गांधी जी ने मरते समय केवल हे राम कहकर उस पश्चाताप का परिचय दे दिया। मैं वहीं से अपनी कविता को उठाया हूँ, और मेरा मानना है कि मेरी ये कविता मैं काव्य सम्मेलन में तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये कविता मैं आपके बीच अपने न्यूज रूम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसकी समीक्षा आपको जरूर करनी चाहिए। मेरी कविता है, भूल हुई हमसे बहुत अनजाने में, भूल हुई हमसे बहुत अनजाने में, क्या करूं पर किसे समझाऊं मैं, यह भूल ना थी मेरी भारत के कुछ दीवानों को उम्र के सयाने में, भूल हुई हमसे बहुत अनजाने में, भूल हुई हमसे बहुत अनजाने में। थी मेरे दिल में स्वतंत्रता की ललक, थी मेरे दिल में स्वतंत्रता की ललक, खुशी से किया भारत विभाजन प्रपत्र पर हस्ताक्षर। थी मेरे दिल में स्वतंत्रता की ललक, खुशी से कर दिया भारत विभाजन प्रपत्र पर हस्ताक्षर, करवाई गोरी चमड़ी वालों ने, अंततः एक दिल दो जां हुआ, अब मैं रोया फफक फफक पयाने में, भूल हुई हमसे बहुत अनजाने में, भूल हुई हमसे बहुत अनजाने में। समझा तो यही था, समझा तो यही था, पहले ले लूं तो स्वतंत्रता, समझा तो यही था, पहले ले लूं तो स्वतंत्रता, भागेंगे गोरे फट से तब, गले मिलेंगे दोनों जब, सभी का यह नारा होगा, भागे गोरे उल्टे अब हिंद के दलाने से मयाने में, भूल हुई हमसे बहुत अनजाने में, भूल हुई हमसे बहुत अनजाने में। गद्दारी का परिणाम थी लेकिन यह, गद्दारी का परिणाम थी लेकिन यह, कुछ हिंदू तो कुछ मुसलमानों की, गद्दारी का परिणाम थी लेकिन यह, कुछ हिंदू तो कुछ मुसलमानों की, बाकी नाम कमाने वाले शैतानों की। अंततः जिस्म बट गया, अंततः जिस्म बट गया, गोरे की चाह और पयानों में, भूल हुई हमसे बहुत अनजाने में, भूल हुई हमसे बहुत अनजाने में।
सह न सका गॉडसे जिसे, सह न सका गॉडसे जिसे, गोली मारी रघुपति वाले लॉर्ड्स को, गोली मारी रघुपति वाले लॉर्ड्स को, 8-8 आंसू जग रोया, 8-8 आंसू जग रोया। हे राम कहकर मरा अहिंसा का वह पुजारी, हे राम कहकर मरा अहिंसा का वह पुजारी, और समा गया इस भू के दलाने में, भूल हुई हमसे बहुत अनजाने में, भूल हुई हमसे बहुत अनजाने में। मुझे यकीन है कि आप इसकी समीक्षा जरूर करेंगे।